जी ने तो हार्ट का कैसे बचाया जी बाबूजी आपने? नमस्कार जी। प्रणाम। सारे देश से आए हुए साधक, आप सबको, मेरे बहन भाइयों को सबको नमस्कार। 16 जनवरी 21 को मुझे हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद मेरी एंजियोग्राफी हुई, जिसमें मेरी 2 आर्टरीज 100% और एक 60% थी। 100 और 60? हाँ जी, ओह। 2 100% एक 60। लेकिन सर्जन तो मेरा ऑपरेशन करना चाहते थे, लेकिन जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपका ऑन नेचुरली बाईपास हो गया है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है। बड़ा अच्छा डॉक्टर था। हाँ जी, बहुत अच्छा। और फिर उसने कहा कि आप बाबा जी का को फॉलो करो। अच्छा, बाबा जी का फॉलो करो। इधर आओ। कौन डॉक्टर था? डॉक्टर अमित गोयल। अच्छा, इधर आओ। ये जो ज्यादातर वैश्य परिवारों में तो क्योंकि बचपन से ही भगवान के साधु संत महात्माओं के प्रसंग सुनाते रहते हैं, तो उसने सुन लिया होगा अपने माता पिता से। तो डॉक्टर अमित गोयल ने बोला हाँ जी, कि नेचुरल बाईपास हो सकता है। नेचुरल बाई हो गया आपका। अच्छा, हो गया तो आप उसको बढ़ाओ। अच्छा, बढ़ा। तो फिर मुझसे कहा, मैं बाबा के वो देखे तो उसमें ये बताते थे कि हार्ट वाले को क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या करते, और मैं क्या खाना पीना, क्या खाना पीना। हाँ। वो मैंने किया। और मैं लोम विलोम सुबह 3 बजे उठकर 1 घंटा ध्यान लगाता था। उसके बाद 3 घंटे में लोम विलोम करता। 3 घंटे अनुलोम विलोम, जोर का काम किया बाबा जी आपने तो। 2 घंटे शाम, फिर 2 घंटे शाम को? नहीं, 2 शाम को नहीं, 2 घंटे के बाद शाम को खाना, मतलब वो सुबह भोजन में मैं लेता था पपीता, अनार या हाँ, जो हम बताते वही लेते। वही लेते थे सुबह, अलवीरा और वो। और 10 बजे के पास लेता था मैं घिया का जूस। वो नियमित था, या अगर नहीं लेते तो घिया, लौकी, लौकी घनवटी ले लेते। लौकी का जूस। लौकी का जूस लगातार पिया। ठंड के दिनों में उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाता, बाकी वैसे पीता रहा। हाँ, उसी को गर्म कर लो, जूस को ही गर्म कर लो, सूप बना लो। वो लेता रहा। दोपहर को रोटी सब्जी ये खाई। और शाम को मैं मिल्ट लेता था, जिसमें कंगना, ओडा, ये चीज़ें हैं, जो खिचड़ी के रूप में, दलिया के रूप में। 4 महीने के बाद उसने मेरे से, डॉक्टर ने कहा कि अब आप इसके साथ आसन भी जोड़ दो। तो मैंने आसन जोड़े उसमें, जो बाबा जी ने बताया कि भाई आपको हार्ट में भुजंगासन लगा के बैठे बाबा जी। भुजंगासन करना है। हाँ, भुजंगासन बताया मैंने। भुजंगासन बार तो भुजंग में, भुजंगासन, गोमुखासन मैं 50 बार करने लगा। भुजंगासन 50 बार। और दंड लगाने लगा। दंड धीरे धीरे बढ़ा के मैं 30 तक आ गया। क्या बात है, दंड लगा रहे इस उम्र में। और डिप्स 15 लगा लेता हूँ। और मंडूकासन 3 से 4 मिनट, और योग मुद्रा 5 मिनट करता हूँ। हाँ। और योग मुद्रा के बाद मत्स्य आसन 1.5 मिनट वो करता हूँ। अच्छा, अब क्या हाल है? रिपोर्ट बताओ। अब जो है मेरा जो इन्फेक्शन है वो पहले 37 था, वो बढ़कर 50-55 हो गया है। लो, और 50% के बीच मिलता है। और उन्होंने कहा कि भाई पेस मेकर लगवा लो। नहीं तो बोले जब ना पेस मेकर लगवाया, ना बाईपास, ना एंजियोप्लास्टी जब मैंने ये टेस्ट कराया यू को, तो वो दोबारा मेरे से कहने लगा आप दोबारा आओ। अच्छा। मैं क्यों? अगर नहीं आप आओ। तो उन्होंने दोबारा किया तो वो इतना ही मिला। बोला मैं पहली बार देख रहा हूँ, इतना जल्दी आप इसे कैसे रिकॉल करके। कितनी उम्र है? 77। बोला इतना कैसे? फिर बोले बाबा निश्चिंत रहो, आप 100 साल जियो। लो, अब 77 से 79 पहुंच गए, 100 साल पहुंचेंगे। ना पेस मेकर का बखेड़ा हुआ, ना बाईपास का, ना एंजियोप्लास्टी का, सही सलामत बैठे हुए। डर जाते हो हार्ट का नाम सुनते। फिर उन्होंने, मैं क्योंकि पार्क में लगातार आसन कराता था, सबको करवाते हैं, ये अच्छी बात। 4 महीने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब आप जाकर पार्क में आसन करा सकते। ला, तो अब सबको करवाते हैं लगातार। कहाँ लेते हो क्लास? ये 24 रोहिणी में, दिल्ली के अंदर क्लास लेते हैं हमारी। घुटने, कमर दर्द, साइटिका और सर्वाइकल, इसकी एक किस्म से मास्टरी सी ले ली और मैं उसको ठीक कर लेता हूँ।
अब दूसरों को ठीक करते हैं। चलो जी, बहुत और बहुत मैं नहीं ठीक करता, परमात्मा करते हैं, बाबा करते हैं, मैं तो उसका माध्यम हूँ। निमित्त मात्र है। मैंने किसी से जो भी ठीक हुआ है वो मुझे धन्यवाद किया, मैं कहता हूँ नहीं, आपने मेहनत की है। हाँ, आपने आपने मेहनत किया। की और मैंने तो धन्यवाद केवल करना बताया। हो तो गुरु भगवान का करो। और इसलिए मैं आप सब लोग से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु दक्षिणा आप स्वामी जी को दीजिए, और वो गुरु दक्षिणा ये है कि आप इनको फॉलो करते अपने स्वास्थ्य को ठीक कर। हाँ। ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। हाँ, अपने आप को ठीक रखो और जब अपने आप ठीक हो जाओ तो दूसरों को सिखाओ। अब ये दूसरों को सिखा रहे हैं, ये बड़ी बात है। चलो भाई, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है जसवीर जी का। खुद ठीक होके घर में नहीं बैठे, मैं ठीक हो गया अब अपना काट लेते हैं जिंदगी जो बची है उसको ना, औरों को उस विद्या को सिखा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत प्रणाम, हाँ, बहुत बहुत अभिनंदन। ये लो, आपका जीवन भी बड़ा सुगंधित है। इधर आओ बाबा जी। और ये गंधराज है, इसकी सुगंध बड़ी जोरदार है, गजब की है। हाँ, जैसे आपका जीवन सुगंधित हो गया। ये हमारे 79 वाले थे और ये 83.5 वाले हैं, कन्हैया लाल जी। हाँ, आओ आओ भैया, ये आजा आजा आजा, गोमुखासन करो। ये देखो बच्चे लगे हुए, अभी समर्थ और राहुल से भी पूछेंगे, इन्होंने भी आज हम नहीं बोल रहे, आज ये जो जिन्होंने योग से बहुत कुछ अर्जित कर लिया है। जी बाबा जी, खड़े होकर बोलो। हाँ खड़े होके बोलो, क्या है। बैठने में। हाँ हाँ, कितने साल से कर रहे हो? ओम शांति। ओम। बाबा जी, मैं 40 साल से योगा कर रहा हूँ। 40 साल से बाबा जी लगे हुए भाई, ये भी जोरदार काम है। नियम लेके उसको निभाओ, फॉलो करो, छोड़ो मत। क्या क्या फायदा हुआ बाबा? बाबा जी बहुत सारे फायदे हैं, पर मुख्य बता देता हूँ। हाँ, मुख्य बताओ। एक तो मरने से और बड़ी बीमारियों से बच गए, यही फायदा 40 साल में। नहीं तो अभी तक तो पता नहीं क्या क्या कबाड़ा हो गया होता, जीवन में बखेड़ा हो गया होता। 2007 में बाबा जी ये वाले घुटने को डॉक्टरों ने बोल दिया रिप्लेसमेंट करना है। हाँ, ये के कारण ये लेफ्ट वाले को मैंने नहीं कराया। बच्चे ने भी बहुत फोर्स किया, पर मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी और योगा से जुड़ा हुआ था। 2016 में ये दूसरा घुटना भी बोल गया, और इसका भी ऑपरेशन के लिए बोला, रिप्लेसमेंट के लिए, नहीं रिप्लेसमेंट, लेकिन ये भी नहीं कराया आज तक। अच्छा, दोनों दोनों घुटने चेंज करने से बच गए? दोनों नहीं कराए बाबा। करवाए नहीं? सिर्फ दिक्कत सिर्फ सारे आसन में कर लेता हूँ, सिर्फ मेरे से पद्मासन और वज्रासन में दिक्कत है, बाकी सब कर लो। बाकी सारे आसन कर लेता हूँ। क्या बात है। फिर इसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो फिर दूसरी प्रॉब्लम जो डेवलप हुई वो प्रोस्टेट की हुई। करीब जब मेरी आयु होगी 62-63 साल की, तब प्रोस्टेट की इनलार्ज प्रोस्टेट की समस्या आई। उम्र के साथ प्रोस्टेट बढ़ता है, पीएसए बढ़ता है, बोले तो तेरे को प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, डरा दिया। फिर वो भी प्रोस्टेट चलता निकाला रहा। नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया। इसके बाद भी योगासन और नेचुरोपैथी के सहारे से जिंदगी आगे बढ़ती चली। इसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आ गई, इर्रेगुलर हार्ट बीट। मतलब अगर मेरा ईसीजी कराया जाए तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है एबनॉर्मल। कोई भी डॉक्टर जो नया हो, जो अगर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हो तो वो घबरा जाता है। मेरे को कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे घबरा गए कि ये तो ले जाओ इंदौर, ले जाओ फलाना, ले जाओ। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कटाओ पिटाओ, बाकी मैं अपने आप ही ठीक करूंगा। तो ये अनुलोम विलोम से ही मुख्य रूप से, उससे भी आज तक चल रही है गाड़ी जिंदगी की। लो, अभी 83। हार्ट के ऑपरेशन से बच गए, घुटने के ऑपरेशन से बच गए, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस। हाँ, बता रहा हूँ। ये पेस मेकर लगाने के लिए भी कहा था मैंने। हाँ। पेस वेस मेकर नहीं लगाएंगे, हम अपने पेस को ही ठीक रखेंगे। हाँ, अब बोले भैया ये पेस मेकर लगाओ, अब हार्ट का करंट कम हो गया तो इन्होंने अनुलोम विलोम बढ़ा दिया, अनुलोम विलोम तो उससे हार्ट का करंट बढ़ गया। जैसे यशवीर जी भी कह रहे थे, ऐसे कन्हैया जी भी कह रहे हैं। इसके बाद थायराइड की भी बारी आ गई सर। ये बुढ़ापे में एक एक करके एक एक बीमारी ऐसे पूरा कुटुंब पूरा कुनबा टूट पड़ता है। थायराइड को भी
हलासन और सर्वांगासन तो मैं कर ही लेता हूँ क्या अच्छे से। बात, सर्वांगासन हलासन करते हैं बाबा? उससे बहुत रिलीफ होती गई। फिर थोड़े दिन जरूर टेबलेट ली है मैंने, 6 महीने के करीब। फिर डॉक्टर बोला नहीं ये तो आपको लेना ही पड़ेगी। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा, आप चेक करवाते जाओ, हर महीने में चेक करवाते जाइए। अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आए तो मैं फिर शुरू कर दूंगा। फिर बंद कर दी। थायराइड की भी पिछले 8-10 साल से बंद है। लो, थायराइड के 8 साल से दवा बंद। शुगर भी अब तो थायरोग्रिट और धनिया का पानी आ गया ना, बढ़िया। हाँ, ये विकल्प भी हमने दे दिए। हाँ, दूसरा उसके बाद शुगर भी थोड़ी सी हुई बाउंड्री, लेकिन डॉक्टर लोग जिसको दिखाओ जो हमारे फैमिली डॉक्टर टाइप के हैं, नहीं दवा शुरू कर दो आप। तो मैंने कहा अब दवा करते हो आप, तो मेरे पैथोलॉजी में जितना करवाना हो जांच करवाते जाइए, बाकी मैं मेंटेन करूँगा। थोड़े दिन वो भी शुगर की भी दवा ली 2-4 साल, लेकिन उसके बाद वो भी बंद हो गई। आज की स्थिति ये है, अभी यहीं शुगर टेस्ट हुआ था तो 105 था। 105। अब उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन केस है, इतनी लेना पड़ेगी आपको। ये दवाइयों ये बॉर्डर लाइन केस है। आपका केस बड़ा बॉर्डर पर है, छक्का भी हो सकता है, कैच आउट भी हो सकते हो। कैच आउट हो जाएगा। मैंने तो नहीं लिया बाबा, आपकी कृपा से। आपका टीवी रोज आस्था का मैं कब से देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से सर्विस में जाता। जब से आया तब से देख रहे बाबा जी, लगे हुए साथ। 2002 में जब से रिटायर हुआ तब से तो रेगुलर ही देख रहा हूँ। 2002 से रिटायर होने के बाद तो अब कोई काम हिला तो चाहिए ना, गांव की बोल में कुछ तो चाहिए, आलम्बन आश्रय चाहिए। तो योग का आश्रय ले लिया, गुरु भगवान का आश्रय ले लिया। आपका इतना ज़्यादा हो गया कि वाइफ भी परेशान हो जाती थी कि सुबह से आस्था टीवी लगा के बैठ जाते। तो मैंने कभी अब थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दो, फिर टीवी अलग कर लिया रूम में। मैं तुम अपने से देखो वैष्णो देवी का और मैं उधर देखता हूँ। तो ऐसे करके यहाँ तक बाबा जी आपकी कृपा से बहुत अच्छे से गाड़ी चल रही है, अभी भी चल रही है। बच्चे भी अब अपनी बेटी को साथ में लेके आए। ये है। अब बेटी भी जो है काफी अच्छी हो गई है। इधर आओ बेटा, इधर रुद्राक्ष की माला दो, आशीर्वाद देते हैं बाबा जी के कारण मैं लेके आ। अब बेटी को थोड़ा पतला करना है एक तो, ठीक है बाबू? हाँ, अब जो रास्ता पिता ने पकड़ा उसी रास्ते पर चलना बेटा। हाँ, मानते सब है, करते नहीं है। हाँ, मानते तो है कि पापा जी बहुत अच्छे रेगुलर है, पापा जी बहुत करते, मेंटेन करे हुए हैं। के घर जाओ तो काढ़ा और योगा 2 कंपल्सरी। तो अब करना बेटा ना, चलो। और तुमने तो दवाई ली नहीं बाबू? नहीं, मैंने इंसुलिन नहीं ली थी। हाँ, क्यों नहीं ली? नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि भाई अभी फिर इंसुलिन चालू करेंगे तो लाइफ लॉन्ग चलेगी। हाँ, समझ में नहीं आ रहा था भाई, एक बार चालू कर दी तो फिर ये तो लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो माता पिता ने, और बच्चा भी समझदार है, समर्थ है, नाम ही समर्थ है। तो फिर चालू ही नहीं की। बोले भाई गलत रास्ता क्यों चलना? पेनक्रियाज को आदत पड़ गई प्रमादी होने की, उसको बाहर से इंसुलिन मिल गया तो अपना वाला पैदा ही नहीं करेगा। हम अपने शरीर को आलसी बनाते, प्रमादी बनाते, भिखारी बनाते हैं। ये भीख मांगता रहता है फिर ऊपर से, हमको इतना इंसुलिन दो, इतना इंसुलिन दो। 10-10 करके इसने चालू किया था, 50 तक पहुंच गया था, फिर इसने रिवर्स गियर लगाया। तो समर्थ ने चालू ही नहीं किया। कि तो कब हुई थी शुगर? मेरे को 2 अप्रैल को डिटेक्ट हुई थी, मेरा वेट लॉस हो रहा था। हाँ, तो सीधा योग ही शुरू कर दिया। हाँ, क्या नाम है माता पिता का? मेरा पापा का नाम करण है और मम्मी का नाम मन्नत है। हाँ, श्री करण जी और श्रीमती मन्नत जी ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, श्रीमती ऐसे लगाते हैं, और या पूज्य माता जी का नाम ये है, पूज्य पिताजी का नाम ये, अच्छे से बोलते हैं ना बेटा। तो अब ये समर्थ बालक समर्थ हो गया है, एक बार इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। अब शुगर कितना है बेटा? अब या आप कल टेस्ट करा? हाँ, अभी लेटेस्ट तो 115 आया था कल फास्टिंग। लो, 115। और शुगर को जब पता लगा, वहीं पता लगते ही उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। बोले तुम मेरे भीतर टिक नहीं सकती, उसको खदेड़ दिया। अब ऐसे ही करना बेटा,
रोज 10-10 मिनट कपालभाति के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन जो अभी कर रहे थे ना आप, पवन मुक्तासन, फिर सर्वांगासन, हलासन भी। तो डायबिटीज और डायबिटीज का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, पेन क्रियाज पूरा रीएक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को छोटी छोटी चीजें देते, कोई सर्दी जुकाम बुखार हुआ होगा, कुछ एंटीबायोटिक ली होगी, कुछ ना कुछ तो ली होगी। नहीं, वो थोड़ा जंक फूड होता है। जंक फूड भी होता है। क्या क्या खाया था? मैं क्या वीक में कभी एक बार कुछ बाहर का खाता हूँ, या फिर ऐसे कुछ डेजर्ट कभी खाया। डेजर्ट? हाँ, कभी डेजर्ट मतलब जंगली चीज। तो कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा? मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ। बर्गर पिज्जा कभी समझो मूड कभी हुआ। कभी मूड हुआ। वैसे तो बोरिंग हो गए हैं अभी। बोरिंग हो गए अब तो नहीं, अच्छा नहीं लगता ना? नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं। हाँ, अब आप आगे मत खाना। बोरिंग होने पर योग करते, जंक फूड नहीं खाते। हाँ, हम क्यों नहीं बोरिंग होते? कुछ लोग, अब देखो बच्चे इधर आ, इसकी बोरिंग बता रहा है। किस चीज से बोरिंग हो जाते हैं? हम तो आज तक बोरिंग नहीं हुए। छोटे छोटे बच्चों ने पता नहीं कहाँ से शब्द सीख लिए। बोरिंग हो जाते हैं, थोड़ा नया करते हैं, रोज ही दाल रोटी खा रहे हैं, कुछ नया खाते हैं ना। हाँ, ये जो नया करने के चक्कर में उल्टी चीज नहीं खाना बाबू। हाँ, नया खाना है तो रोज दाल रोटी खा रहे हैं तो किसी दिन अंकुरित खाओ, किसी दिन सलाद खाओ, किसी दिन कच्चा खाओ, फल खाओ। नया करना, उपवास करो, मत खाओ। तो नया करना है तो फिर नई नई डिश बेटा इसकी भी बनती है, हेल्दी डिश भी बनती है। हाँ, हमने बहुत सिखाई है इंडिया टीवी पर, है ना? हाँ। हाँ ठीक। अब आगे से कभी कोई जंक फूड नहीं खाओगे, पक्का? हाँ। और शुगर तो रहेगी नहीं आपको। हाँ। अब इसको कॉन्फिडेंस भी आ गया है। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चे चाहिए भाई हमें, समर्थ जैसे। जोरदार अभिनंदन इस बालक का। और मानने वाले भी चाहिए। अब एक दिन भी योग छोड़ना नहीं, योग करोगी तो बोरिंग होगे ही नहीं कभी। स्ट्रेस होगा ही नहीं, हमेशा खुश रहोगे। जैसे नए योग सीखते रहेंगे। नए नए योग सीखते रहेंगे। हाँ, ये अच्छी बात कही। नया नया योग सीखो, नए नए काम करो, नई नई पढ़ाई करो। और सबको अपनी एक टोली बना लो बच्चों की, उनकी उनकी उनके लीडर बन जाओ। हाँ, हाँ, क्या है बात। स्कूल में ग्रुप मेरा। ग्रुप है ना स्कूल में? पहले 10-20 का नेतृत्व करो, फिर बाद में अपने मोहल्ले वालों का नेतृत्व करो, फिर बाद में जिले वालों का नेतृत्व करो, फिर बड़े होके एमएलए एमपी मैं बना दूंगा, और फिर जरूरत पड़ेगी तो सीएम पीएम भी बन जाना। क्या ये काम करो ना, लीडरशिप करो, अच्छे अच्छे काम करो, बोरिंग हो गए नहीं कभी। ठीक है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6th में हूँ अभी। 6th में है ना? फिर बाद में यही हमारे पास ही आ जाना आचार्य कॉलम में। 4 बजे उठाएंगे, 10 बजे तक पेल के रखेंगे पूरा। फिर कहाँ बोरिंग होगा? हाँ? ठीक है, चलो ये तो आपके लिए, और ये आपके समझदार मम्मी और पापा के लिए। हाँ? 2 क्यों समझदारी? क्या कि मम्मी पापा ने आपको एलोपैथी की दवाई नहीं दी। दवाई नहीं दी, और इंसुलिन भी नहीं दी। आपके पेन की आज को भिखारी नहीं किया। हाँ, बैगर नहीं बनाया उसको। चलो जोरदार अभिनंदन है। ऐसे बच्चे होने चाहिए, हिम्मत। आपको कब हुआ था बेटा? 3-3.5 महीने पहले हुआ था। 3-3.5 महीने पहले हुआ। वो तो कितने साल के हो बच्चे? 10 साल का है वो तो समर्थ। तो ये हो गया कितने साल का? 32 का। अभी बच्चों को, यंगस्टर्स को जो शुगर हो रही है ना, अब एलोपैथी में क्या बोलते हैं? लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लो। और चारों तरफ एक सामूहिक झूठ बोल दिया गया कि नहीं तो तुम्हारा पेनक्रियास तो गड़बड़ हो गया, किडनी भी गड़बड़ हो जाएगी, साइलेंट हार्ट अटैक भी हो सकता है, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, हार्ट अटैक, अंदर से पूरे शरीर में कुछ भी अनहोनी हो सकती है, डरा डरा करके। और कैसे हुआ था आपको? किसका? मेरी मम्मी को डायबिटीज थी। और माँ को 35 डायबिटीज। साल से डायबिटीज। जेनेटिक वाला एक्सप्रेशन, रॉन्ग डायरेक्शन में ये जेनेटिक एक्सप्रेशन हो जाए, रॉन्ग डायरेक्शन में आपकी बॉडी के सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स का, सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स का, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का रॉन्ग डायरेक्शन में
एक्सप्रेशन हो जाए, उसको जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। तो इसको उभर गया। एलोपैथी की ट्रीटमेंट ली थी शुरुआत में। कहाँ से हो बेटा? नासिक, महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र से आया बच्चा। शुरुआत में 50 यूनिट थे डेली। 50 यूनिट डेली। फिर योग में कैसे आए? वो पापा 20-25 साल से कर रहे हैं बाबा जी। पापा करते थे, मुझे इसके पापा बाबा को देखते थे। हाँ। बोले बेटा तू भी आ जा लाइन पे। वो एलोपैथी वालों ने मतलब बाबा जी कभी ये नहीं किया कि अगर 130 से नीचे आ जाता है शुगर, कभी कभी खाना कम हुआ, ये हुआ, तो वो कभी मुझे बोले नहीं कि यूनिट बंद कर दो या यूनिट लो मत। वो बोले ऊपर से बोलते वो आदत डाल लो अभी इसकी, इसी के अच्छा साथ ये एक जीना बात है। और ये ठीक बता रहा है इसी कि के साथ किसी दिन उपवास किया, खाना कम खाया तो इंसुलिन कम करनी चाहिए। बोले नहीं, खाना कम मत खाओ। एक भाई आया था, बोले खाना बढ़ा दो, इंसुलिन कम मत करो। ये मैंने कहा जोरदार। तो बोले मैं मोटा हो गया, इंसुलिन बढ़ती गई, खाना बढ़ता गया, मोटापा बढ़ गया। फिर योगग्राम निरामय में आया, बोले बाबा जी यहाँ तो खाना भी कम, इंसुलिन भी कम, मोटापा भी खत्म, और अब इंसुलिन भी खत्म करके जा रहा हूँ। नहीं तो जैसे इसको बताया, किसी दिन खाना कम खाया, उपवास किया, इंसुलिन कम हो गई, तो बोले नहीं नहीं इंसुलिन कम नहीं करना, खाना बढ़ा, उपवास मत कर, उपवास बंद कर दो। उपवास बंद कर दो। अब क्या हाल है बेटा? अभी पाँचवा दिन है बाबा जी। आज मैंने एक सिंगल यूनिट नहीं लिया यहाँ पे आने के बाद। 5वां दिन है, सिंगल यूनिट भी नहीं लिया। सिंगल यूनिट भी नहीं लिया। और कितना है शुगर? शुगर 85 से ज्यादा अभी जाता ही नहीं है। 85 से ज्यादा नहीं आ रहा लो शुगर। अब कुछ बच्चे यहाँ और बैठे हुए डायबिटीज वाले उधर, वो सोचेंगे अरे राहुल का तो 85 से ज्यादा नहीं आ रहा और इंसुलिन 1 पॉइंट भी नहीं लगा रहा, और इसने समर्थ ने तो शुरू ही नहीं किया। ये हमारा तो अभी पूरा बंद नहीं हो रहा, कम ज्यादा समय लग सकता है। जिसका पेनक्रियाज जितना ज्यादा डैमेज हुआ होगा, इसको भी इसके पिता ने शुरू से लगा दी, बेटा योग में लग जा। डर रहा था घर पे, बंद नहीं कर पा रहा था, यहां के बंद हो गया। और वजन भी कम हुआ ना? वजन 68 था बाबा जी। और 63 शुगर होने से पहले? वही होने से पहले 68 था, होने के बाद 63 हो गया बाबा जी। अब और ज्यादा कम मत करना, अश्वगंधा शतावर ले लेना जी। वजन कम नहीं होगा ना। अब इतना मेंटेन करें, क्योंकि हाइट में तो 6 फीट है ना? जी, हाइट 6'2" है। 6 फीट 2 इंच है। 2 इंच। तो अब कॉन्फिडेंस है? जी जी, वो अगर फिर से भी होता है तो भी कर लेंगे। अभी तो अब पता लग गया इंसुलिन छूट सकती है।